नमस्कार दोस्तों, आज मैं सीतारमन मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कहानी की शुरुआत में है हम देखते हैं कि पीओके में एक टेररिस्ट अंसारी कई सारे लड़कों को बॉर्डर पार कश्मीर जाकर लोकल लोगों की तरह रहने को बोलता है, क्योंकि वो कश्मीर को इंडियन आर्मी से बचाना चाहता है और साथ ही में मुजाहिदीन और पाकिस्तानी आर्मी को इन्हें कश्मीर पहुंचाने के लिए मेजर तारिक को कहता है। तारिक ये काम करने के लिए तैयार नहीं था, पर उसके सीनियर ने उसे ऑर्डर दिए होते हैं, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी उसे उस टेररिस्ट अंसारी की मदद करनी पड़ती है। अब 20 साल बाद कहानी लंदन में आती है। वहाँ के एक कॉलेज में इंडियन स्टूडेंट और पाकिस्तानी स्टूडेंट के बीच फ्लैग जलाने को लेकर हंगामा होता है। उसमें पाकिस्तान की आफरीन एक इंडियन गाड़ी को जला देती है। उस गाड़ी का ओनर आनंद मेहता कॉलेज डीन से कहकर आफरीन को माफी मांगने को बोलता है। अब आफरीन माफी न मांगकर उसे पैसे देने को तैयार होती है और अपने दादाजी से मिलने कराची चली आती है, पर उसे पता चलता है कि उसके दादा ब्रिगेडियर अबू तारिक इस दुनिया में नहीं रहे। तारिक को हमने पहले सीन में देखा था। आफरीन अपने चाचा से 10 लाख रुपए मांगती है और कहती है कि दादा ने मेरे लिए कुछ तो छोड़ा होगा ना। तब उसके चाचा उसे पैसे न देकर एक खत देते हैं जो कि तारिक ने लिखा था। खत पढ़ने पर उसे पता चलता है कि इंडिया के लेफ्टिनेंट राम का यह खत सीता महालक्ष्मी को देना था, जो कि राम ने 20 साल पहले तारिक को यह जिम्मेदारी दी थी, पर अब आफरीन को यह जिम्मेदारी निभानी है और चिट्ठी को सीता तक पहुंचानी है। अब आफरीन बहुत मजबूर होती है तो वो इंडिया चली आती है। वो पहले नूरजहां पैलेस जाती है, जो कि अब वुमेन कॉलेज बन चुका था। वो कॉलेज के प्रिंसिपल से जानकारी लेने लगती है, पर प्रिंसिपल बताती है कि 1966 में प्रिंसेस नूरजहां ने यह पैलेस लड़कियों को हाई एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को दे दिया था। अगर कॉलेज की और जानकारी चाहिए तो कॉलेज के ट्रस्टी सुब्रमण्यम से मिलना होगा। फिर आफरीन बालाजी से मिलती है और वो उसे सुब्रमण्यम तक लेके जाता है, लेकिन आफरीन को वहां से भी सीता महालक्ष्मी की कोई भी जानकारी नहीं मिलती। तब वो लेफ्टिनेंट राम के मद्रास रेजिमेंट आकर बालाजी के मामा से मिलती है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे। उन्हें कहती है कि वो राम पर रिसर्च करके बुक लिख रही है। तब वो उसे आर्मी के लाइब्रेरी में ले जाने की परमिशन देता है। आखिर आफरीन को लेफ्टिनेंट राम की एक फोटो मिलती है। बालाजी के मामा को वो फोटो दिखाने पर वो बताते हैं कि वो राम को तो नहीं जानते, पर राम के साथ वाले विकास को वो जानते हैं। विकास उन्हीं के गांव का था। तब आफरीन विकास के गांव आनंदपुरा पहुंच जाती है और विकास से राम के बारे में पूछने लगती है। और हम पास्ट में 1964 में लेफ्टिनेंट राम को देखते हैं। वो बर्फीली जगह पर तैनात था, पर वही उसे एक टेररिस्ट उनकी तरफ बढ़ते दिखाई देता है। वो ये बात अपने सीनियर विष्णु सर को बताता है। विष्णु उसे फायर करने को बोलता है, पर राम देखता है कि वो लोग टेररिस्ट नहीं बल्कि कश्मीरी लोकल मुसलमान थे। तभी राम उन लोगों पर गोली न चलाते हुए पेड़ों पर गोली चलाता है। आर्मी उन्हें पकड़ लेती है। तब वो लोग बताते हैं कि वो तो आर्मी वालों को खाना देने आए थे, क्योंकि यहाँ कई दिनों से बर्फ गिरने से कोई आ जा नहीं सकता। आखिर राम की बात सच होती है कि वो लोकल लोग थे, टेररिस्ट नहीं। पर विष्णु सर राम से नाराज होते हैं क्योंकि राम ने उनका ऑर्डर फॉलो नहीं किया, लेकिन राम है कि मासूमों को नहीं मारना चाहता था। उसी समय पोक में टेररिस्ट अंसारी अपने साथी को बताता है कि वो जमील को इंडियन आर्मी ऑफिसर सेल्वन से मिलकर एक तस्वीर दो और बता दो कि हमने 4 लड़कों को कश्मीर में लोकल बनकर रखा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंसारी खुद अपने लोगों को ही आर्मी से मरवाना चाहता है, सिर्फ कश्मीरियों में इंडियन आर्मी का खौफ पैदा करने के लिए। अब जमील सेल्वन से मिलकर यह तस्वीर देकर 4 लड़कों के बारे में बताता है कि ये टेररिस्ट लोकल बनकर यहाँ पर रह रहे हैं, ये अंसारी ने भेजे हुए लड़के हैं। तब सेल्वन विष्णु को टीम बनाकर उन्हें मारने को बोलता है। विष्णु अपने टीम में राम को शामिल नहीं करता और उन लड़कों को ढूंढ ढूंढ कर मार डालता है, लेकिन राम समझ जाता है कि अंसारी इन मासूमों को मारकर कश्मीरी मुसलमानों को इंडियन आर्मी के खिलाफ बगावत करवाना चाहता है और खुद कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तब वो विकास और कुछ टीम मेंबर के साथ जमील को ढूंढने निकलता है, पर उसे जमील नहीं मिलता। लेकिन वो देखता है कि अंसारी कश्मीरी मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर उन्हें दंगे करवाने के लिए उकसा रहा है। फिर वो अगरतला गांव के हिंदू पंडितों को एक सेफ जगह रखता है और पूरा गांव
गांव खाली करता है। रात को मुसलमान गांव में आकर आग लगा देते हैं। राम उन्हें रोकते हुए कहता है कि ये सब तो अंसारी कर रहा है, आपको भड़का कर कश्मीर लेना चाहता है, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। वही जमील दिखता है, वो जमील को मारते हुए उससे सच्चाई उगलवाता है। आखिर जमील बताता है कि अंसारी ही ये सब करवा रहा है। तब सारे लोगों को राम की बातों पर यकीन होता है। वो सब खुद आग बुझा कर गाँव वालों को अपना मान लेते हैं और कई सारे परिवार को जान बच जाती है। इस वजह से एक औरत रेडियो से सोल्जर का इंटरव्यू लेने आती है। उसमें विकास बताता है कि उसे एक बेटी हुई है। तब राम उसकी बेटी का नाम अमृता रखता है। वही रिपोर्टर उसे भी कहती है कि अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ, पर राम कहता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अकेला सोल्जर हूँ। जब रेडियो पर राम की बातें सारे लोग सुनते हैं तब कई सारे लोग राम को अपना परिवार मानकर उसे खत लिखते हैं, जिसमें एक औरत उसे खत लिखकर कहती है कि वो उसकी बहन है, खुद को अनाथ कभी मत समझना, और साथ में मालपोहा भेज देती है। इसी तरह कई सारे खतों में राम को सीता महालक्ष्मी का नाम का भी खत मिलता है। राम वो खत पढ़ता है तो पता चलता है कि सीता महालक्ष्मी ने राम को अपना पति मान लिया है और वो उसका इंतजार कर रही है। राम अपनी पत्नी सीता महालक्ष्मी का खत पढ़ के बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके पास तो अभी तक परिवार नहीं था, लेकिन उसे पत्नी भी मिल गई। अब कुछ वक्त बीतता है, यही सिलसिला होता है जहाँ कई लोग राम को खत लिखते हैं और इस बार सीता भी राम को खत लिखती है। वो अपने जिंदगी की हर चीज राम के साथ शेयर करती है, उसे उसकी पत्नी न होने का एहसास तक होने नहीं देती। राम खत पढ़ के सीता से प्यार करने लगता है, वो उससे मिलना चाहता है, पर सीता कभी भी उसका एड्रेस नहीं बताती। तब वो खुद सीता को ढूंढने निकलता है। कई कोशिशों के बाद आखिर राम को सीता मिल ही जाती है। राम उसे अपने लिखे खत देता है और अपनी दोस्त दुर्जय का टेलीफोन नंबर भी देकर उसे कॉल करने को बोलता है, और वो दुर्जय के घर कॉल का इंतजार करता है, पर दुर्जय बताता है कि फोन तो कई दिनों से बंद पड़ा है। राम बहुत निराश होता है क्योंकि अब वो सीता से नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि सीता खुद राम से मिलने आती है। राम उसे फिर से अपने पास देखकर बहुत खुश होता है और उससे प्यार का इजहार करता है, पर सीता है कि उससे प्यार नहीं करती। लेकिन हम देखते हैं कि सीता राम को मन ही मन चाहती है, पर वो उसे बहुत सताती है, उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं करती। अब प्रेजेंट में विकास बताता है कि उन दोनों की मुलाकात होने के बाद वो राम से दोबारा कभी नहीं मिली, और वो आफरीन को परेशान देखकर राम के दोस्त दुर्जय के घर का एड्रेस देता है। वही आफरीन को उसके घर में विष्णु सर की फोटो देखती है। तब वो उसका कांटेक्ट नंबर लेते हैं और वो विष्णु को कॉल करती है, पर विष्णु से कांटेक्ट नहीं हो पाता। वो उसके जूनियर से ही बात करके बताती है कि उसे राम के साथ वाले विष्णु सर से बात करने हैं। वहीं पर हम विष्णु को देखते हैं कि विष्णु अब ब्रिगेडियर बन चुका है। उसका जूनियर उसे बताता है कि किसी लड़की ने उसे राम के बारे में जानने की कोशिश की। विष्णु ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो कॉल बैक करता है, पर आफरीन वहां से जा चुकी थी। तब वो कॉल की डिटेल निकलवाता है। उसे पता चलता है कि आफरीन विकास से मिलने गई थी। तब वो तुरंत विकास से मिलने निकलता है। दूसरी तरफ आफरीन दुर्जय से मिलती है। तब वो राम की कहानी बताने लगता है और हम फिर से पास्ट में देखते हैं कि राम दुर्जय के साथ सीता से मिलने एक मैजिक शो में जाता है। वहाँ वो सीता से मिलकर उसे बताता है कि उसका एड्रेस मिला है। इस बार उसे सीता का एड्रेस भी मिल जाता है। सीता एक नूरजहां पैलेस में काम करती है। राम फिर से सीता को प्रपोज करता है, लेकिन सीता इस बार भी उसे स्वीकार न करने का नाटक करके उसे सताने लगती है। राम कई दिनों तक सीता से मिलता है, उससे हर बार इनकार ही मिलता है। एक दिन बारिश के कारण वो दोनों एक घर में रुकते हैं। घर की दादी उनके रिश्ते के बारे में पूछती है। राम कहता है कि हम दोनों प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। सीता ये सुनकर हंसने लगती है और वो कमरे में चली जाती है। वही वो बच्ची सीता से राम की पहली मुलाकात कैसे हुई पूछती है। राम बाहर से कहता है कि हम ट्रेन में मिले थे, पर सीता कहती है कि वो राम से पहली बार कश्मीर में मिली थी। राम ये सुनकर शौक सा हो जाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि राम कश्मीर में अगरतला गांव में कई लोगों को आग से बचा रहा था। उसी वक्त सीता को भी उन लोगों से उसने बचाया था और तभी से ही सीता राम से प्यार करने लगी थी। सीता ने आज तक जानबूझकर राम को ये बात बताई नहीं और उसे सिर्फ सता रही थी। अब प्रेजेंट में राम ये सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो भी समझ जाता है कि सीता उसे सता रही थी, वो तो उसे प्यार करती है। तब वो अगले दिन दुर्जय के साथ सुब्रमण्यम से मिलता है और जुगाड़ करा के पैलेस में घुस जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि सीता प्रिंसेस नूरजहां को डांस सिखाने का काम करती है। वो सीता के सामने आ जाता
है। सीता घबरा के कहती है कि पैलेस में किसी और को आना अलाउड नहीं है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। पर राम उसे यहाँ शादी के लिए ही प्रपोज करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सीता राम को बिना जवाब दिए यहाँ से निकल जाती है। इस बार भी राम को जवाब में कुछ भी नहीं मिलता। अब प्रेजेंट में आफरीन को दुर्जय सीता की एक तस्वीर देता है। फिर आफरीन बालाजी के साथ नूरजहां पैलेस आती है और उसे पता चलता है कि जो सीता है वही असली प्रिंसेस नूरजहां है। आफरीन और बालाजी को समझ आता है कि सीता ने राम से यह सच्चाई छिपाई थी। दूसरी तरफ विष्णु सर विकास से मिलता है और गुस्सा होकर आफरीन का पता पूछता है। तब विकास उसे आफरीन के होटल का एड्रेस देता है। फिर हम पास में देखते हैं कि सीता यानी नूरजहां राम के प्रपोजल से परेशान होती है, क्योंकि वो राम से प्यार करती है पर उसको अपनी सच्चाई नहीं बता पाती। वही नूरजहां का भाई परेशान होता है क्योंकि ओमान में उसके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है और वह लॉस सिर्फ ओमान का सुल्तान ही उभार सकता है। लेकिन उसके लिए नूरजहां को सुल्तान के बेटे से शादी करनी होगी। यह सुनकर सीता बहुत उदास होती है, पर बिजनेस के वजह से उसका भाई ये प्रपोजल सुल्तान तक पहुंचाता है। दूसरी तरफ राम कश्मीर जाने वाला था, इसलिए सीता उससे मिलकर अपनी सच्चाई बताना चाहती है पर वो नहीं बता पाती। पर राम के साथ आखिरी पल बिताती है। इसी बीच राम अपनी पत्र की मुंह बोली बहन राधिका से मिलने जाता है, जो कि एक रेड लाइट एरिया में काम करती थी। राधिका यार रहना नहीं चाहती। तब राम राधिका और बाकी औरतों को अच्छी जिंदगी देने के लिए रेड लाइट एरिया से लेकर जाता है। इसके बदले वो अपनी सारी कमाई उस औरत को देता है। सीता राम की सोच से बहुत खुश होती है और राधिका को मैं संभालूंगी कहती है। फिर राम सीता से कहता है कि वो कल कश्मीर जा रहा है, आखिरी बार स्टेशन पे मिलने आ जाना। सीता उसे हामी भरती है, लेकिन वो राम से मिलने नहीं जाती क्योंकि सीता का रिश्ता ओमान के सुल्तान के बेटे के साथ हो रहा था। यहाँ राम सीता का इंतजार करके वापस ड्यूटी पे जाता है। वो कई दिनों तक सीता को कॉल करने की कोशिश करता है पर सीता का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। आगे हम देखते हैं कि एक पत्रकार ने नूरजहां और राम के फोटोज निकालकर पेपर में दोनों का प्यार चल रहा है ऐसा छाप देता है। जब नूर के भाई को ये न्यूज पता चलती है, वो नूर पर बहुत गुस्सा होता है और सच्चाई पूछता है। आखिर सीता उसे राम के बारे में बता देती है और सीता राम से मिलने श्रीनगर पहुंचती है। इतने दिनों बाद सीता को राम देखकर बहुत खुश होता है और आखिर सीता राम के प्यार को एक्सेप्ट करती है और वो कई दिनों तक राम के साथ प्यार भरा वक्त बिताती है। राम आर्मी के सारे दोस्तों को सीता से मिलवा देता है। राम और सीता खुशी से अपने जिंदगी जीते हैं। अब प्रेजेंट में सीता के फ्रेंड रेखा आफरीन का सीता के बारे में बता रही थी। वो बताती है कि सीता इस वक्त लंदन में रहती है। फिर आफरीन लंदन में सीता को कॉल करती है, पर हम देखते हैं कि राम की बहन राधिका आफरीन से बात करती है और बताती है कि नूरजहां कश्मीर गई है। तब आफरीन कश्मीर के लिए निकल जाती है और विष्णु सर आफरीन को ढूंढकर उसे पकड़ लेता है। यहाँ आफरीन को पता चलता है कि विष्णु तो उसके दादाजी अबू तारिक को जानता है, पर हम पास्ट में देखते हैं कि विष्णु पर एक आतंकवादी लड़का बंदूक तानता है। तब राम विष्णु को बचा लेता है और उस लड़के रसूल को पकड़ा जाता है। फिर राम रसूल से आतंकवादी अंसारी की सारी जानकारी इकट्ठा करता है। तब आर्मी वाले अंसारी को बॉर्डर पार करके मारने का सीक्रेट ऑपरेशन प्लान करते हैं, जिसमें विष्णु राम और बाकी ऑफिसर्स पाकिस्तान जाने वाले हैं। फिर राम सीता से मिलता है, उसे बताता है कि वह सीक्रेट ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान जा रहा है, जिसमें जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। सीता यह सुनकर बहुत दुखी होती है, लेकिन राम देश के लिए अपने प्यार को भी कुर्बान करने वाला था। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर राम बाकी ऑफिसर के साथ पाकिस्तान आ जाता है और अंसारी के अड्डे पर हमला बोलता है और अंसारी को खत्म करके घर को आग लगा देता है। तभी घर के अंदर एक बच्ची के रोने की आवाज आती है, जो कि रसूल की छोटी बहन थी। उसका नाम वहीदा था। राम वहीदा को बचाने वापस घर के अंदर आता है। सारे ऑफिसर से चले जाते हैं, पर विष्णु राम के साथ रुकता है। राम जैसे ही वहीदा को बचा लाता है, पाकिस्तानी फोर्स वहां आकर राम और विष्णु को पकड़ लेती है, जिसमें हम अबू तारिक को देखते हैं। वो वहीदा को अपने पास रखता है। राम और विष्णु को पाकिस्तानी आर्मी बहुत टॉर्चर करती है। उन्हें हर रोज जानवर की तरह मारा जाता है, लेकिन अबू तारिक को उन दोनों की हालत देखी नहीं जाती। वो डिसाइड करता है कि वो उन्हें यहाँ से छुड़ाने में मदद करेगा। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी राम और विष्णु को भगोड़ा साबित करती है कि वो आर्मी छोड़कर भाग गए हैं। सीता को ये बात परेशान करती है। वो आर्मी वालों से राम की जानकारी पूछते हैं, पर उसे कोई भी कुछ भी नहीं बता
होता था, तब वो अपने भाई से मदद मांगते हुए पाकिस्तानियों से बात करने को कहती है। यहाँ पर अबू तारिक इंडियन एम्बेसडर राहुल वर्मा को बुलाता है और पाकिस्तानी आर्मी को एक प्रस्ताव रखता है कि वो राम और विष्णु को छोड़ दे। उसके बदले में उनको एक आदमी अब्बास जो कि इंडियन की कैद में है उसे छोड़ देंगे। पाकिस्तान वाले ये डील को मान लेते हैं, लेकिन राम और विष्णु में से सिर्फ एक को ही वो भेजेंगे कहते हैं। जब तारिक राम और विष्णु को ये बात बताता है तब विष्णु राम पर नाराज होता है। वह कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं फंस गया, तुम तो अनाथ हो पर मेरे फैमिली इंतजार कर रही है। राम उसे कहता है कि सर मेरा भी कोई इंतजार कर रहा है पर मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि आप इंडिया वापस जाएंगे। और विष्णु को पाकिस्तानी आर्मी छोड़ देती है पर राम को यही रखा जाता है। फिर उसी साल में पाकिस्तानी आर्मी इंडिया के 12 बेस कैंप पर हमला करके 32 सोल्जर को मार गिराती है और ये इन्फॉर्मेशन राम ने दी होती है। इसके वजह से इंडिया में राम को गद्दार देशद्रोही माना जाता है। सीता राम पर लगे इल्जाम को चुपचाप सहती है। राम के वजह से सीता को भी गद्दार कहा जाता है और यही बातें बताते हुए विष्णु आफरीन को ये भी बताता है कि राम और वो जिस वहीदा के वजह से पाकिस्तान में फंस गए थे असल में वो बच्ची और कोई नहीं खुद आफरीन है। आखिर आफरीन को भी समझ आता है कि उसके दादाजी ने उसे ही राम का लेटर सीता को देने को क्यों भेजा। आफरीन विष्णु को बताती है कि सीता यही कश्मीर में है और बालाजी उसके पास ये लेटर लेकर गया है। तब विष्णु अपने ऑफिसर्स को उस लेटर को रोकने को बोलता है। आगे हम देखते हैं कि बालाजी राम का लेटर देने सीता के पास आता है। सीता राम का लेटर पाकर बहुत खुश होती है। जब सीता लेटर पढ़ती है उसे पता चलता है कि विष्णु सर ने ही इंडियन आर्मी की जानकारी पाकिस्तान को दी थी क्योंकि वो मजबूर हो गए थे और इसीलिए उन्हें छोड़ा गया। राम ने कुछ भी नहीं किया था। राम ने तो इंडिया की इंफॉर्मेशन नहीं बताई थी, इसीलिए उसे बंदी बनाया गया और राम को ये आखिरी खत लिखने के लिए अबू तारिक ने मदद की और ये लेटर के साथ राम की सच्चाई सीता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तारिक को दी थी और राम की मौत भी हो चुकी है। आखिर सीता को पता चलता है कि राम निर्दोष है और वो इस दुनिया में नहीं रहा। वह अपने प्यार को खोकर बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ इस लेटर के वजह से विष्णु की सच्चाई भी आर्मी को पता चलती है। तब विष्णु खुद को गोली मारकर खत्म करता है। आखिरी में आफरीन सीता से मिलकर माफी मांगते हुए उसे गले लगाकर बहुत रोती है क्योंकि वो राम और सीता को एक दूसरे से अलग करने की वजह बनी थी और राम की मौत भी उसी के वजह से हो गई और सीता आज भी राम को यादों के सहारे जिंदा रखती है। फिर इंडियन आर्मी राम को पूरा सम्मान देती है और सीता राम की पत्नी बनकर वो एक्सेप्ट करती है और ये कहानी यही पे खत्म होती है। कहते हैं कि अगर कोई कहानी रुला कर चली जाए तो वो सबसे बेहतरीन कहानी मानी जाती है। सीता रमन एक वैसे ही कहानी है। अंत में हमें संतुष्टि मिलती है पर आंख में पानी भी लाती है। फिल्म में देशभक्ति तो दिखाई गई है, इसके अलावा आर्मी ऑफिसर की वीरता भी दिखाई है। सीता रमन मूवी की सबसे खास बात है इसका इमोशनल बिना किसी भद्दे सीन अपनी संस्कृति से जुड़े रहकर भी इतने रोमांटिक कहानी को दर्शाना वाकई में लाजवाब है। तो आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए और साथ ही हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाली बेल प्रेस करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।